बड़ी सोचनीय परिस्थिति में है आज का हिंदू। हिंदी भाषा और हिंदी भाषी अपने हिंदुस्तान में कहीं धर्म पूछकर हिंदुओं पर चलती हैं गोलियां, कहीं चिन्हित कर भस्म कर दिए जाते हैं हिंदू के घर और वाहन। कई बार कहीं तार तार होता है हिंदू नारी का स्वाभिमान। आखिर कहाँ हैं हम सब? कहाँ बसते हैं हम? हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में? एक राज्य का मंत्री हिंदुओं को कहता है डेंगू और मलेरिया, दूसरे राज्य का मंत्री मानता है हिंदू होने को एक दुर्भाग्य। आज जब हिंदी में डब तमिल और तेलुगु फिल्में पूरे भारत में छा रही हैं, वर्षों से बंगाल की मिट्टी की खुशबू लिए हिंदी फिल्मों के गीत संगीत पूरे विश्व में धूम मचा रही हैं, महाराष्ट्र की धरती पर हिंदी फिल्में बनकर, हिंदी सीरियल्स बनकर पूरे संसार में अपना नाम कमा रही हैं, अचानक हिंदी के प्रति घृणा जहरीली लहर कैसे बहने लगी? कहां से आई ये सब? उन्हीं राज्यों में हिंदी में डब की गई फिल्मों पे, हिंदी में गीत संगीत पे जब रोक नहीं लग रहा है, तो आप एक आम जनता को हिंदी बोलने पे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह दोहरी मापदंड है। आज हिंदी तो हर क्षेत्रीय भाषा में मिलकर एक नया रूप ले चुकी है। हिंदी तो जल समान है जो हर प्रदेश की भाषा में, वहां की संस्कृति में रंग चुकी है। और हिंदी तो एक मजबूत कड़ी है जो हर भाषा को जोड़कर एक माला का रूप देती है, जो कि भारत माता के गले में सुशोभित हो जाती है। हिंदू तो जोड़ता है, भाषा की पुष्पमाला को तोड़ने वाला, किसी भी भाषा से नफरत करने वाला कभी वो हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू गणपति के का नाम लेकर पहला अक्षर लिखता है। किसी भी भाषा लेख पर कालिक पोतने वाला कभी वो हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू कागज पर लिखा गया कोई भी शब्द को सरस्वती मान लेता है, उसे सिर से लगाता है। उन्हें पैरों से मसलने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता है। सभी की माँ और मातृभाषा आदरणीय होती है, पूजनीय होती है। आखिर कोई हिंदू किसी और की माँ को मातृभाषा का अपमान कैसे कर सकता है? वैसे मेरा भी मानना है कि हर किसी को अपने कर्म भूमि की भाषा को सीखनी चाहिए एवं सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। साथ में यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिंदी द्वेष या राजनीतिक कारणों से जो हिंदी लिपि को तोड़ रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं, पैरों के नीचे मसल रहे हैं, वो देवनागरी लिपि है जिसमें मराठी, कोंकणी, नेपाली के साथ साथ देव भाषा संस्कृत भी लिखी जाती है। किसी भी क्षेत्र के विकास और उन्नति में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से व्यापार करने आने वाले का पैसा और रोजी रोटी कमाने के लिए वहां आने वाले का खून पसीना और मेहनत सब कुछ शामिल होता है। मगर अफसोस आज के विकसित राज्य दूसरे राज्य वालों का, विशेषकर हिंदी भाषियों का घोर अपमान कर रहे हैं। उनके नेता तो कान के नीचे थप्पड़ लगाने को भी खुली छूट दे रहे हैं, जो कि अपने आप में कानूनी अपराध है। जबकि देश का सबसे बड़ा खतरा है विदेशी घुसपैठिए, जो कि चारों ओर से हमें चुपचाप घेर रहे हैं और अंदरूनी गद्दार भी दीमक की तरह हमें खोखला किए जा रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि इस अलगाववादी सोच के लोग देख नहीं पा रहे या फिर स्वार्थ के लिए अंधे हो गए। पहले ही हमारे फूट का फायदा उठाकर मुगल हम पर 200 वर्षों तक शासन कर चुके हैं, जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति और पहचान को तहस नहस करके जा चुके हैं। तोड़ो और शासन करो की नीति अपनाकर अंग्रेज हम पर 200 सालों तक शासन कर हमें चूस कर कंगाल बनाकर जा चुके हैं। इतिहास से सीख लें, सावधान हो जाएं, एकजुट हो जाएं, क्षेत्रीय मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में रख दें। और एक बात को तो ध्यान रख लें, अगर हम बटेंगे तो घटेंगे, और जब घटेंगे तो हम अपने कर्म भूमि जन्मभूमि से हटेंगे, अन्यथा ऊपर वाला ही हमारा मालिक होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि हिंदी का अपमान करना छोड़ दें। जब भी आप दूसरे राज्य में जाएंगे, हिंदी निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। और यहां तक कि विदेशों में जब अंग्रेजी बेबस हो जाएगी, उस समय भी हिंदी आपका सहारा बनेगी। भारत की जय हो और हर भारतीय भाषा का सम्मान हो। जय हिंद।